हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचिका साहू है और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले आपको पता होगा कि डिफरेंट चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे रिलेटेड होते हैं। तो वो कौन से चेंजेस होते हैं आए हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। दो तरह के चेंजेस होते हैं, वो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो चेंजेस विच आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल इन नेचर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। यानी कि जो क्या होते हैं पूरी तरीके से टेम्पररी है, मतलब आप उसे बदल भी सकते हो या उसकी स्टेट चेंज कर सकते हो दोबारा, और क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर और डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। आइए अब हम केमिकल चेंजेस के बारे में देखते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल होते हैं इन नेचर। द चेंजेस विच आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इन नेचर इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, आप लोग सांस लेते हैं, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो ये सारे चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं। हेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन, hence a chemical change is brought about a chemical reaction। तो बेसिकली कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी चेंजेस अकर होता है केमिकल, तो वो ड्यू टू किसके होता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो इसी चीज के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच केमिकल रिएक्ट्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी। तो बेसिकली क्या है, दो चीजें आपस में रिएक्ट होके एक नई तरह की चीज बनाती है जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है पहले दो कंपाउंड से। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं, शुगर प्लस वाटर, शुगर सोल्यूशन। तो आप अगर सॉल्ट और वाटर को भी ऐड करेंगे तो वो सॉल्ट सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली किससे एसोसिएटेड होते हैं, केमिकल चेन से एसोसिएटेड होते हैं। वही केमिकल रिएक्शन बेसिकली इरिवर्सिबल होती है और हमेशा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करती है। क्लियर हो गया होगा आपको इतना। अब हम बढ़ेंगे आगे प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस विच रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, whereas the new substance formed are called product। तो बेसिकली कभी भी आप कोई केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसे हम LHS और RHS के लिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स, LHS की साइड जो आता है वो आपका होता है रिएक्टेंट हमेशा, वहीं आपका RHS की साइड जो आता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। इसे हम एक वर्ड इक्वेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप एक इक्वेशन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मीथेन प्लस ऑक्सीजन जो आपको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे मीथेन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या दिखा रहा है आपको, प्रोडक्ट दिखा रहा है। क्लियर है ये चीज आपको एज एन एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हुए हम बताएंगे साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे हम पढ़ रहे हैं साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं तो उसके पीछे कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। वो मेनली 5 साइंस होते हैं। तो पहला साइन है चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टर्मरिक लेते हैं और टर्मरिक को किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्फ के साथ रिएक्ट करते हैं जो आप लोग घर में यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो उसका कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा। वहीं अगर आप बात करें सेकेंड ऑप्शन की, यहाँ पे है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है और अगर आप उसे हीट करते हैं तो वो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। कई बार बहुत सी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है, इसलिए कभी भी एवोल्यूशन या कोई भी आप टेस्ट करते हैं तो हम उसे सूंघ के देखते नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर में फॉर एग्जांपल ले लीजिए आपके पास वाटर है और आप उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे थे, तो वो स्लोली वो बॉईल होना स्टार्ट होगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो जितना टाइम ले रहा था उससे हाफ टाइम लेके वो आसानी से बॉईल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट। वहीं आप देखेंगे फॉर एग्जांपल सेम मैं आपको बताऊंगी, वाटर है आपके पास लिक्विड की फॉर्म में और अगर आप उसे हीट करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि वो अपने आप को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करता जाएगा। लास्ट है आपका प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, प्रेसिपिटेशन में होता क्या है, अगर आप कभी किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको वहां पे क्या मिलेगा,
एक सॉल्ट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। वो सॉल्ट जो भी होगा वो अनडिजोल्व हो पाएगा वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशन में आप देखेंगे कि जो भी अभी आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि आपने 2 कंपाउंड्स को ऐड करा या 3 कंपाउंड्स को ऐड करा, आपको एक न्यू प्रोडक्ट मिला, तो वो आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कहलाए। तो आप हमेशा नेम्स के थ्रू नहीं लिखते हैं या थ्योरेटिकल वे में नहीं लिखते हैं, इन्हें इजीएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। इसके लिए आपको सभी के सिंबल्स याद होने चाहिए, जिसके लिए आप क्या लिख सकते हो आसानी से, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम, मैग्नीशियम को हम Mg से लिख रहे हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन को O2 से। अगर हम Mg को O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgO। क्लियर है ये चीज आपको? द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड। ये चीज आपको लास्ट टॉपिक में ही क्लियर हो गई होगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उनके सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, एरो होता है। ये एरो आपको बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है। यानी कि नॉर्मली आप देखेंगे कि रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होती है। बहुत रेयर केस होता है कि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो, जो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद वापस अपने आप को उसमें कन्वर्ट करे। इस चीज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पे। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना मास रिएक्टेंट्स की तरफ होता है, उतना ही मास आपको क्या रखना होता है, प्रोडक्ट की तरफ रखना होता है। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट की साइड प्रेजेंट होते हैं, उतने ही इक्वल नंबर ऑफ आपको रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट की साइड पे रखने होते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, Mg प्लस O2 गोज टू MgO। अब यहाँ पे रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि Mg जो लेफ्ट साइड पे है, एक ही एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, वहीं पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एक एक एटम प्रेजेंट है प्रोडक्ट की साइड। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहीं प्रोडक्ट में MgO को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब आप देखेंगे कि दोनों रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। यानी कि बोथ साइड एटम्स ऑफ 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है बोथ द साइड्स। तो इस प्रोसेस को करने के लिए, यानी कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है ये चीज आपको? इस चीज को हम और डिटेल में एक एग्जांपल के थ्रू जानेंगे, जहां पे मैंने आपको एक बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन शो करी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे HCl H2 को हम Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो हमें क्या देता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, वहीं पे क्लोरीन के 2 एटम प्रेजेंट है। लेकिन HCl का यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन का भी एक एटम प्रेजेंट है और क्लोरीन का भी एक एटम प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर। जब हम इसे बैलेंस करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब दोनों ही साइड आप ये देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है दोनों साइड 2 हैं, और क्लोरीन के भी एटम्स क्या हैं, दोनों साइड 2 है। यानी कि जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी वो अब पूरी तरीके से क्या हो गई है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। इस तरीके से आपको ये पॉइंट भी पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक से देखेंगे तो आपको वहां पे सिर्फ टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मिलेंगे, जबकि अकॉर्डिंग टू कोर्स आपके पास टोटल 8 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम वो सारी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल में। पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ है रिडॉक्स रिएक्शन, सिक्स्थ है न्यूट्रलाइजेशन, सेवेंथ है प्रेसिपिटेशन एंड एट्थ है थर्मल रिएक्शन। तो ये सारे पार्ट्स को हम पढ़ेंगे आगे। चलिए हम एक एक करके आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है व्हेन 2 or more elements or compounds combine to form one or more product are called combination reaction.
फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे हम बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली जब आप दो या दो से ज्यादा एटम्स ले लो या फिर आप कोई एलिमेंट ले लो या कंपाउंड ले लो, इन सबको अगर आप रिएक्ट करते हो तो आपको एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज का होता है। उस चीज को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको दिया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एग्जांपल, तो आप यहाँ पे इक्वेशन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि मीथेन गैस को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो वो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। वही फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट करेंगे अगर हम आपस में, तो वो आपको अमोनिया देता है, दैट इज NH3। और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो आपको पता ही होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तब वो आपको क्या देता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्लियर होगी ये चीज आपको। और आप कोई भी रिएक्शंस लिखते हैं, आप नॉर्मली इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन आप उनके नीचे उनका नाम लिखना जरूरी समझेंगे ताकि आपको उसका थ्योरेटिकल वे लिखने की जरूरत ना पड़े एग्जाम में। आपका टाइम भी बचता है इसमें और आपको लिखने में भी आसानी होती है। अब आते हैं सेकेंड पे, जिसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट break down to give simpler products are called decomposition reaction। बेसिकली क्या होता है, आप एक कंपाउंड को हीट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, तब हम उसे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड की इक्वेशन देख पा रहे हैं तो हम उसे ब्रेक करते हैं वाटर और ऑक्सीजन गैस में, यानी कि H2O + O2। सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अगर वाटर है आपके पास और आप उसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो अपने आप को हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में रिलीज करते हैं। नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड, अगर नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड को अगर आप हीट करते हैं तो वो आपको नाइट्रोजन गैस और आयोडीन सोल्यूशन देता है। वहीं आप यहाँ पे जनरल फॉर्म देख पा रहे हैं कि कभी भी कोई भी फॉर्मूला हो AB की फॉर्म में, उसे हम ब्रेक करते हैं तो वो हमेशा A और B प्रोडक्ट देता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके पास एक रिएक्शन है AB + C। आप यहाँ पे देखेंगे कि B क्या है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव, यहाँ पे A क्या है आपका लेस रिएक्टिव कंपाउंड है और C आपका क्या है, मोर रिएक्टिव कंपाउंड है। तो जो B है वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा A से और जाके C के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आपको एंड में मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, A + CB। क्लियर होगी ये चीज आपको। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे कि मैग्नीशियम को अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आपको आगे चल के क्या देगा, मैग्नीशियम सल्फेट + कॉपर। यानी कि मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है और कॉपर आपका लेस रिएक्टिव कंपाउंड है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट हो जाएगा सल्फेट पार्ट, इसलिए वो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और कॉपर एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है ये चीज आपको। आगे आते हैं हम पढ़ेंगे फोर्थ टाइप, जिसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A chemical reaction in which both the reactants get decomposed to form a new substance by exchanging their radical is known as double displacement। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों ही कंपाउंड के जो रेडिकल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसका जनरल फॉर्म हम सबसे पहले देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास क्या है यहाँ पे AB + CD, तो ये आपको क्या देगा, AD + CB, यानी कि A से B डिस्प्लेस होके C के साथ लग जाएगा, वहीं CD में D डिस्प्लेस होके A के साथ लग जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, तो वो आपको देता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन। यहाँ पे जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है वो पेल ब्लू कलर का होता है, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, या आप उसे PPT भी बोल सकते हैं, जो सेटल डाउन हो जाएगा और जो सोल्यूशन होगा आपको वो क्या होगा, सोडियम सल्फेट का, जो कि ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होगा। वैसे ही आप दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे इक्वेशन में,
सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड रिलीज करता है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट एक वाइट पीपीटी की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में सेटल डाउन हो जाएगा और जो सोल्यूशन है यहाँ पे NaCl वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्लियर होगा आपको इतना। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A reaction in which an acid combined with a base to neutralize and give salt and water. This process is known as neutralization reaction. हम यहाँ पे बात करें, कभी भी किसी एसिड को आप बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आपको सॉल्ट एंड वाटर देता है, तो ये एक तरह से उस रिएक्शन को क्या कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे एसिड में HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, वहीं बेस में हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। ये जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो रिलीज करते हैं वाटर एंड सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट का जो फॉर्म आएगा वो आएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो आप बेसिकली अपने घर पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी की सप्लाई होती है या रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच इनिशिएटेड यूजिंग सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल रिएक्शन। हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आप इक्वेशन देखेंगे KClO3, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम इसे हीट करते हैं MnO2 की प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट है, तो ये आपको KCl देता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई है, तब जाके उसने आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया। थर्मल रिएक्शन दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम इनके बीच का डिफरेंसेस पढ़ेंगे। बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है या एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अ रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन अ फॉर्म ऑफ हीट। वहीं अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन में। A reaction that releases energy from the system in the form of heat. सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पे आता है एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पे बेसिकली आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखेंगे कोई भी एनर्जी होगी वो हमेशा हीट की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, लेकिन एक्सोथर्मिक के अंदर वही एनर्जी क्या हो सकती है, हीट हो सकती है, साउंड हो सकती है, लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो एनर्जी इज रिलीज एज हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और साउंड। वहीं हम थर्ड पॉइंट देखते हैं तो मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन, कुकिंग गैस मॉलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस आर फ्यू एग्जांपल। तो बेसिकली एक तरह से नॉर्मल एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं जो आप डेली लाइफ में देखते होंगे। वहीं एक्सोथर्मिक में आप देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटलिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर फिजन, ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्सोथर्मिक के। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको बताना चाहूंगी। आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट पे, जब आप अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उसे हीट करते हैं तो वो आपको बेरियम क्लोराइड देता है, वाटर देता है, साथ में अमोनिया देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में कि हीट क्या हो रही है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। वहीं अगर हम एक्सोथर्मिक की रिएक्शन देखेंगे तो उसमें हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर होगी ये चीज आपको। लास्ट पार्ट जो आपका है, लास्ट एक टाइप ऑफ इक्वेशंस, तो वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का अगर आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा तो आपको रेडॉक्स का मीनिंग भी प्रॉपरली पता चल जाएगा। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे। रिडक्शन का फर्स्ट पॉइंट कहता है अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के एटम हमेशा इक्वेशन के अंदर ऐड होते हैं या कंपाउंड के अंदर हमेशा ऐड होते हैं। वहीं अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है। सेकेंड पॉइंट कहता है रिडक्शन का द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हमेशा ऑक्सीजन कम होता है। वहीं अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। थर्ड पॉइंट कहता है द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमेशा रिलीज होते हैं उसके अंदर से। लास्ट पॉइंट है आपका, इट अकर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिकली रिडक्शन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं ऑक्सीडेशन हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। हेंस इन सब चीजों को अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हो, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, हम उसे ऑक्सीडाइज बोलते हैं। वहीं कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, इफ इट लूजेस oxygen and gain hydrogen during a reaction, it is said to be reduced. A chemical reaction in which both oxygen and reduction take place together, that process is known as redox reaction। यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही टाइम पे होती है, उस प्रोसेस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक एग्जाम्पल है, फेरस ऑक्साइड को अगर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको क्या रिलीज करके दे रहा है, आयरन रिलीज करके दे रहा है और साथ में वाटर। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो Fe3O4 यानी कि फेरस ऑक्साइड दिया हुआ है, उसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ आयरन दे रहा है, यानी कि उसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वहीं आप हाइड्रोजन गैस के अंदर देखेंगे, हाइड्रोजन गैस में क्या हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वहां पे, यानी कि वो H2O वाटर फॉर्म कर रहा है। तो हम उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन में लेंगे, यानी कि ये कुल मिला के क्या हो गया, एक रेडॉक्स का प्रॉपर एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है ये चीज आपको? उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।